तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी बेस्ट स्टॉक्स टू बाई नाउ। जी हां दोस्तों, कल से मार्केट स्टार्ट हो रहा है। इसी के बीच में कुछ मिड कैप कंपनी है, कुछ स्मॉल कैप है और कुछ लार्ज कैप है जो अभी ठीक ठाक मार्जिन पे अवेलेबल है, जिसमें डिस्काउंट है। और आने वाले कल में सारे दोस्तों मार्केट लीडर है और नया हाई लगाएंगे। इसी बीच में गए पाँचों के पाँचों स्टॉक आप चाहते हैं तो ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज पांचों में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो किसी में ज़्यादा डिस्काउंट है तो किसी में बहुत ही कम है, लेकिन पांचों का इस बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप चाहते हैं तो ट्रैक करके इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। मैं चार्ट पे भी आऊँगा और बताऊँगा कि क्या होगी अल्टीमेट रणनीति। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो मैंने आज के दिन दो वीडियोस बना दिए हैं, बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है, जाकर जरूर देखें। एक स्टॉक में न्यूज़ आ रही है कि भैया डेट बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो करना है क्या है मैंने बता दिया है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक का नाम क्या है? SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। दोस्तों बताया आपको SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को मैंने बहुत बार कवर किया और बहुत ही कंसिस्टेंट वे में कवर किया। दोस्तों मैं आगे भी करता रहूँगा, बिकॉज कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हमें दिखाई पड़ता है। बात की जाए, ये आपको 113 का स्टॉक देखने को मिल रहा था, और दोस्तों अभी के बारे में डिस्कस करें, आपको ऑलमोस्ट 10% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर आप उसको लॉस में नहीं बेचते हैं तो आपका नॉशनल लॉस होता है। इधर पर आपको पता है कि एक नया हाई लगाने के बाद एक स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे एक निवेशक अपने माल को निकाले थे। ये स्टॉक दोस्तों 900 के करीब भी आ चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से गैस इसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक का प्राइस गिरेगा भागेगा, लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक बने रहे। बात की जाए दोस्तों तो ये डिप मुझे चांसेस बहुत ही कम दिखाई पड़ता है कि 950 के नीचे आने की संभावना है। हो सकता है कि मार्केट कल गिरे तो कुछ भी संभव है, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को ट्रैक करें और कभी भी ये स्टॉक को सही भाव मिलता है 1000 के नीचे तो ऑफकोर्स उठाना ना भूलें। मेरे हिसाब से गैस CMP भी एक मस्ट बाई हो सकता है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रैक करते हैं तो जी हाँ, आप चाहते हैं तो निवेश करने का मौका ढूंढ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से मैंने इसको कवर किया था जब ये बहुत सस्ता हो चुका था, और आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम लगाने के बाद बोलिंजर बैंड के आउट ऑफ रीच देखने को मिल रहा था। उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये और ही भागेगा, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अभी की बात की जाए तो ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप चाहते हैं तो ऑफकोर्स SBI कार्ड्स में आराम से पोजीशन बना सकते हो। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में दोस्तों ये कंपनी और भी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। दूसरा स्टॉक है आवास फाइनेंशियल। मैंने दोस्तों आज के ऊपर इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दी है और बताया भी है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी फाइनेंशियल्स कैसे और हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो अभी एक्शन लेने का टाइम है, और बताया गया इसकी कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें काफ़ी हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 3000 के ऊपर का स्टॉक था। अभी के भाव के बारे में डिस्कस करें तो 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये 2500 एक अल्टीमेट हमें एक सपोर्ट जोन दिखाई पड़ता है। उसका टूटना अपने आप में 100-200 पॉइंट का लैग कर सकता है, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में इसके अंदर बहुत ग्रोथ है। याद रखिएगा, कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है तो बाउंस बैक जरूर करती है। निफ्टी क्रैश में ये 50% टूट चुकी थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या गजब की रिकवरी हमें देखने को मिली, लेकिन नंबर्स थोड़े न आने की वजह से इसे पिटाई देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छे खास रिटर्न चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक को सही भाव पे उठाना सीखें। जब मार्केट में दोस्तों यूफोरिया होता है, मार्केट बहुत तेज होता है, तो लोग टॉप पे निवेश करते हैं, लेकिन दोस्तों जब अच्छे स्टॉक सही भाव मिलते हैं तो आपको ऑफकोर्स उसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप देखें तो अल्टीमेट सपोर्ट जोन पे है, और टेक्निकली बात की जाए तो काफ़ी हो चुका है दोस्तों। अगर आप देखें इधर पे मनी फ्लो इंडेक्स बहुत ही लो देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए तो 24 के आसपास है, और मेरे हिसाब से गाइस आने वाले कल में ये आपको HDFC से ज़्यादा पैसे बना सकता है। ऑफकोर्स गाइस HDFC की बात की जाए तो एक मार्केट लीडर है, और वैसी कोई कंपनी अभी तक हाउसिंग फाइनेंस में देखने को नहीं मिलती, लेकिन जिनको थोड़ा रिस्क लेना है और जो बने रहना चाहते हैं मिड कैप के साथ, तो जी हाँ दोस्तों HDFC एक सुपर लार्ज कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये मिड कैप की कंपनी है तो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अच्छे खासे FIS का स्टेक है, DIS का बहुत ही अच्छा स्टेक है, और मेरे हिसाब से CMP एकदम अच्छा बाई हो सकता है। अब चाहे तो गाइस CMP में आवास फाइनेंशियल को ऐड कर सकते हैं। आने वाले कल का दोस्तों ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है। उसके बाद बात की जाए, एक हो गया लार्ज कैप दोस्तों, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास था, SBI कार्ड। उसके बाद बात की जाए आवास फाइनेंशियल 20 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और उसके बाद दोस्तों 10,000 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी, नाम क्या है? हिंदुस्तान फूड। दोस्तों फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए, ये बहुत ही शानदार कंपनी है, और जैसे मैंने बताया कि मार्केट में सेंटिमेंट चेंज होने में समय लगता नहीं है। ये दोस्तों आपको 2600 का स्टॉक देखने को मिल रहा था। अगर आप देखें तो अभी के टाइम में दोस्तों आपको 600 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। इसके पहले ये स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा भाग रहा था और लोगों को पोजिशन बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, और मेरे हिसाब से CMP दोस्तों बहुत ही अच्छा बाई हो सकता है। इसके पहले आपको पता है ये B के लिस्ट में, मतलब ASM के लिस्ट में हमें शामिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में अगर आपने देखा होगा ब्रोकर्स के अकाउंट के बगल में दोस्तों B लिखा हुआ, मतलब ये अभी भी ASM लिस्ट के स्टेज 4 पे है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम लॉस हो रहा है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि बिकॉज वेल्थ क्रिएट करना है तो जी हाँ, जो स्टॉक सस्ते भाव पे हैं उधर पे हमें निवेश करना ज़्यादा अच्छा होता है।
एक बार ये एसएम लिस्ट निकलेगा उसके बाद हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले स्टॉक सिर्फ भाग रहा था, लेकिन दोस्तों अभी के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि एज सच कुछ वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूसली वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और ये क्यों हुआ है? तो एसएम लिस्ट की वजह से हुआ है। बट मेरे हिसाब से कंपनी में काफ़ी दम है, स्मॉल कैप में अच्छी कंपनी में निवेश करना है और सही भाव पे। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखिए टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, 22 के लगभग मनी फ्लो इंडेक्स हैं और पिछले कुछ समय से हमें पिटाई देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, सीएमपी एकदम बाई कर सकते हैं। ऑल्दो आप इसमें इंट्राडे नहीं कर पाएंगे बिकॉज इंट्राडे बैंड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गाइस आप डिलीवरी ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से सीएमपी दोस्तों, चाहे वो एसबीआई कार्ड हो, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे हैं। आवास फाइनेंशियल वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे, और ये भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रहा है। इस लास्ट डे की बात की जाए, हमें रिलैक्सो फुटवेयर्स के नंबर्स देखने को मिले थे। यस दोस्तों, कल मार्केट इसको लेकर रिएक्ट जरूर करेगा। नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो यस, इनके प्रॉफिट में अच्छे खासे डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, इनके खर्चे बहुत बढ़ गए थे। लेकिन याद रखिएगा, कोविड का सेकेंड वेव बहुत ही डेडलियर था और उसमें ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे जिनके अंदर डेंट लगने के चांसेस थे। ऑफ कोर्स ये भी दोस्तों नॉन एसेंशियल में आने वाली चीज़ है। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको ये स्टॉक अच्छा खासा डिस्काउंट में तो नहीं बल्कि 100 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर मार्केट इसको कल नेगेटिव ट्रीट करता है, आपको दोस्तों गलती से भी 1100 के आसपास या फिर उससे नीचे जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से ये चट्टानी स्टॉक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप देखें तो कैसे स्टॉक का फॉल होता ही नहीं है। कोविड आया, आंधी आई, सब कुछ आया दोस्तों, लेकिन ये एक बुलेट प्रूफ स्टॉक है। तो इन सब स्टॉक में आप बहुत ज़्यादा क्रैश की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे स्टॉक 5-10-15% गिर जाते हैं तो कैसे वैल्यू बाइंग हो जाती है, बिकॉज ग्राउंड में इनके बिजनेस बहुत ही मजबूत है। फ्लेक्स को डिस्कस करें, अगर इसको इस लेवल को तोड़ता है कल, अगर मार्केट इसको नेगेटिव लेता है सीएमपी में, अगर आप ओके हैं देन गो हेड। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक आपको 30-40 रुपये 50 रुपये डिस्काउंट मिलता है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा। इसके पहले स्टॉक किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा था, कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें इसमें हाई एक्मुलेशन देखने को मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से कैसे रिलैक्सो एक फॉर्डेबल स्टॉक है और ऐसे स्टॉक को आप ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं सोच सकते। ऐसे स्टॉक कभी भी गिरते हैं, थोड़ा मोड़ा उठाते रहिएगा। आरएसआई की बात की जाए, टेक्निकली उतना वीक देखने को नहीं मिल रहा, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है। और दोस्तों हमेशा सीएमपी में अगर आप अच्छे स्टॉक को बाई करते हैं और लंबा सोचते हैं तो ऑफकोर्स वो आपके लिए वेल्थ क्रिएटर होता है, लेकिन अगर वो आपको सही प्राइस में मिलता है तो आपके पैसे दोगुना रफ्तार से बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक को ट्रैक करें और ऐसे स्टॉक को एकदम वॉच में लगाएं। कल दोस्तों ये अगर इसमें 30-40% गिरावट होती है, एकदम मस्ट बाई है। और कभी ये 1100 के नीचे टूटता है, जो कि मैं प्रे कर रहा हूँ कि टूटे भैया, कि फिर से उठाने का मौका मिले, तो ये दोस्तों ये एकदम मस्ट बाई है। और जितना गिरे उतना उठाइए फॉर लॉन्ग टर्म। रिलैक्सो गाइस एक खरा सोना स्टॉक है, आपको मैंने बहुत बार बताया भी है। दोस्तों सीडीएसएल की बात की जाए, आपको पता है गाइस कि मैंने सीडीएसएल के कल के दिन नंबर्स बताए थे और कल के दिन रिलैक्सो के भी नंबर्स आए थे और सीडीएसएल के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स दोस्तों एकदम आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिल रहा है और इनका बिजनेस नेवर एंडिंग है। और पता है कि जिस हिसाब से रिटेल आ रहे हैं मार्केट में और जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट नए खुल रहे हैं, ये गाइस डिपॉजिटरी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। और ये याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले बहुत बताया है, चाहे वो आईसीटीसी को लेके हो, सीडीएसएल को लेके हो, इन सब बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और एक बार इनके बैक मार्जिन देखिएगा, एकदम बहुत ही शानदार फैंटास्टिक मार्जिन है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब नेवर एंडिंग बिजनेस है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी भाग चुका है पिछले कुछ समय से, स्टॉक ने 400% के आसपास डिलीवर किए हैं। अगर आप देखें तो 180 का लो से इस कंपनी ने 1579 का हाई बनाया है। बट मेरे हिसाब से एसआईपी की वजह से गाइस इसको उठाते रहिए। बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मिलता भी है आपके लिए बोनस होगा। बट मेरे हिसाब से ये एसएम लिस्ट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, लेकिन हर एक डिप्स बाई हो सकता है। सीएमपी में दोस्तों आराम से बाई कर सकते हो और जितना भी गिरे उतना उठाइए, बिकॉज ये दोस्तों मार्केट में मोनोपोली या फिर डुओपोली क्रिएट करने वाली कंपनी है, कंप्लीट डेट फ्री कंपनी है। और मैंने क्या बताया कि इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। सीडीएसएल की बात की जाए तो अभी बी लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे बताया कि हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, बहुत ज़्यादा रैली आ गई थी। तो रेगुलेटर्स को ऐसा लगा कि शायद स्पेकुलेशन हो और बहुत ऑपरेटर्स आ गए होंगे। बट मेरे हिसाब से ये सारी कंपनीज तो बहुत ही फैंटास्टिक है और इधर पे अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर कि लंबा सोचिएगा, बिकॉज अगर अभी भी देखें तो स्टॉक में उतना वीकनेस देखने को नहीं मिला। मनी फ्लो इंडेक्स अभी भी बहुत ही मजबूत है। तो मेरे हिसाब से गाइस सीएमपी में आराम से बाई हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। और जितना गिरता है 50 रुपये 100 रुपये उतना उठाइए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गाइस ये आपको आने वाला कल बहुत ही सुनिश्चित कर सकता है, बिकॉज इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ती है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। तो कौन कौन से स्टॉक दोस्तों आपको अच्छे लगे और कौन कौन से स्टॉक में आप बाइंग करने का सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा करें। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।